अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामिईन, इस वीडियो में 4 रकात नमाज का तरीक़ा बताता हूँ। पूरी ज़िंदगी में यानी सारी ज़िंदगी में एक मरतबा ये 4 रकात नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इस नमाज को पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो भी दुआएं की जाती है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। जो भी आपकी हाजत होगी अल्लाह तबारक व तआला इमीडिएटली उन तमाम हाजात को पूरी करेगा। जी हाँ नाज़रीन व सामिईन, ख़ास तौर पर शब बारात को ये 4 रकात नमाज ज़रूर पढ़े, जिन नमाज़ों को कहते हैं सलातुत तस्बीह की नमाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और हज़रत जाफ़र बिन तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये नमाज का तरीक़ा सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा, क्या मैं आपको एक बेहतरीन तोहफ़ा अता करूं, एक बेहतरीन अतिया अता करूं जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करना। अगर रोज़ाना ना हो सके तो हफ़्ते में एक मरतबा ज़रूर पढ़ना। अगर हफ़्ते में भी ना हो सके तो महीने में एक मरतबा ज़रूर पढ़ना। अगर महीने में भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ना। अगर साल में भी ना हो सके तो कम से कम सारी ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ लेना। तो नाज़रीन व सामिईन, हमारे पास बेहतरीन मौक़े होते हैं जागने की रातें, शब बारात हो या फिर शब मेराज हो, ऐसी रातें जिन रातों में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बहुत ही करीब होते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं। तो उन रातों में इन नमाज़ों को ज़रूर पढ़े ताकि अल्लाह तबारक व तआला इन नमाज़ों के ज़रिए से, दुआओं के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी को आसान कर दे। तो इस नमाज को कैसे पढ़ेंगे, इसका तरीक़ा क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन जानेंगे कि इस नमाज के पढ़ने के फ़ायदे क्या क्या है, आइए वो भी जानते हैं। नंबर 1, इस नमाज के ज़रिए से अगले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 2, इस नमाज के ज़रिए से पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 3, पुराने गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 4, नए गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 5, गलती से किए हुए गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 6, जानकर किए हुए गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 7, छुपकर किए हुए गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 8, खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 9, छोटे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 10, बड़े गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हदीस मुबारका के अल्फाज है कि हमारे गुनाहों की वजह से, गुनाहों की नुहूसत की वजह से हमारा रिज़्क़ रोक दिया जाता है, रोज़ी रोक दिया जाता है, जो हमारे नसीब में भी लिखा हुआ होता है। लेकिन इस नमाज को पढ़ने के बाद जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल देंगे। रिज़्क़ सिर्फ मालो दौलत को नहीं कहते, खाने पीने की चीज़ों को नहीं कहते, बल्कि हमारी ज़िंदगी में जो भी सहूलियात हमें मैसर होती है, गाड़ी हो, घोड़ा हो, रहने के लिए घर हो, मकान हो, अच्छी बीवी हो, अच्छा पड़ोसी हो, ये तमाम चीज़ों को मिला के अच्छा रिज़्क़ कहते हैं। तो आप इस नमाज को किस तरीके से पढ़ेंगे? सबसे पहली चीज़ जो है नीयत किस तरीके से करेंगे? नीयत करता हूँ 4 रकात सलातुत तस्बीह की नमाज वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के। उसके बाद हाथों को बांध ले अल्लाहु अकबर कहते हुए। उसके बाद मामूल के मुताबिक आम नमाज़ों में जो हम सना पढ़ते हैं, सना पढ़े। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़े। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाए, फिर खड़े ही खड़े 15 मरतबा इन कलिमात को पढ़े। तीसरा कलिमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़े। उसके बाद रुकू में जाए, रुकू की तस्बीह पढ़े 3 मरतबा या 5 मरतबा। उसके बाद रुकू में ही 10 मरतबा इन कलिमात को पढ़े। तीसरा कलिमा को सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पहले ही आप इन कलिमात को याद कर ले ताकि मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं इशारा करता रहूं और आप समझते रहे। रुकू में 10 मरतबा पढ़ लिए आपने, उसके बाद खड़े हो जाइए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाइए, रब्बना वलकल हम्द पढ़िए। उसके बाद खड़े ही खड़े 10 मरतबा आप इन कलिमात को पढ़े। उसके बाद डायरेक्ट सजदे में जाए, सजदे में जाकर सजदे की तस्बीह पढ़े 3 मरतबा या 5 मरतबा। उसके बाद इन कलिमात को 10 मरतबा पढ़े। उसके बाद सजदे से उठकर बैठें,
پھر 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائے، سجدے کی تسبیح پڑھے، اس کے بعد ان کلمات کو پڑھے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ کوئی صورت ملانے کے بعد کھڑے ہی کھڑے 15 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طریقے سے 2 رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور 4 رکعت میں آپ کے 300 تسبیحات کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور یہ 4 رکعت آپ کی صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ضروریات کا سوال کریں، دعا کے ذریعے سے اپنی حاجات کا سوال کریں، اپنی حاجتوں کو مانگیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کی تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خزانہ غیب سے پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو مجھے بھی اور آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نماز کے ذریعے سے ہمیں بے شمار فائدے عطا فرمائے۔